रात का घना अंधेरा हर चीज को निगलने को तैयार था। हवाओं में अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। सुनसान गली के आखिरी छोर पर एक पुराना मकान खड़ा था, अंधेरे में स्याह परछाई की तरह। यह कोई आम मकान नहीं था, यह मकान मौत की दहलीज था। लोग कहते थे जो भी इस मकान में गया वो कभी लौट कर नहीं आया। दरवाजे के पीछे अंधेरा घना था और उस अंधेरे में कुछ था, कुछ ऐसा जो सिर्फ तब जागता था जब कोई यहां कदम रखता। क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह कदम रखा है जहां दीवारें भी सांस लेती हों, जहां रात की खामोशी भी चीखती हो? मैंने इस मकान में एक रात बिताने की ठानी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह रात मेरी आखिरी साबित हो सकती थी। दोस्तों, अब मैं अपनी कहानी की तरफ ले चलता हूं। रात का अंधेरा घना हो चुका था। आसमान में बादल घुमड़ रहे थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मैं यानी विक्रम एक जर्नलिस्ट था और मेरे सामने एक रहस्यमयी केस आया था। एक ऐसा मकान जो पिछले 10 सालों से वीरान पड़ा था और जिसने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। यह मकान शहर के कोने पर पुराने बाजार के पास सुनसान गली में स्थित था। लोग इसे शापित मकान कहते थे। यहां रहने वाले हर इंसान या तो गायब हो जाते या फिर कुछ ही दिनों में पागल हो जाते। मुझे इस केस की सच्चाई जाननी थी। मैंने ठान लिया कि मैं इस मकान में एक रात बिताऊंगा और देखूंगा कि यहां वास्तव में भूत प्रेत हैं या यह महज अफवाह है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली थी। शाम के 7 बजे मैं अपने कैमरे और टॉर्च के साथ उस मकान में पहुंचा। मकान बेहद पुराना और जर्जर हालत में था। दीवारों पर दरारें थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और अंदर घुप अंधेरा था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई। मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरी ओर घूर रहा है। मैंने अंदर कदम रखा। फर्श पर धूल की मोटी परत थी। सीलन भरी बदबू पूरे घर में फैली थी। मैंने चारों ओर देखा। एक पुरानी लकड़ी की मेज, कुछ टूटी कुर्सियां और दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र। जैसे ही मैं ड्राइंग रूम में पहुंचा, अचानक ही दरवाजा जोर से बंद हो गया। मैं चौंक गया। यह हवा के कारण हुआ था या किसी और वजह से? रात बढ़ने लगी और मकान में अजीब घटनाएं होने लगीं। सामने रखी कुर्सी अपने आप हिलने लगी। छत पर किसी के चलने की आवाज आई, लेकिन ऊपर कोई नहीं था। दीवार पर लगी घड़ी अचानक ही उल्टा चलने लगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने अपने कैमरे से हर चीज रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। लेकिन तभी एक ठंडी सांस मेरी गर्दन पर महसूस हुई। अचानक ही हॉल की लाइट अपने आप बुझ गई। अंधेरे में मुझे एक परछाई दिखी। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। कौन है? मैंने जोर से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर एक औरत की सिसकियों की आवाज आने लगी। आवाज अटारी से आ रही थी। मेरे पैरों में कंपन होने लगा, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और अटारी की ओर बढ़ा। सीढ़ियां चरमराती हुईं, जैसे कोई वहां पहले से खड़ा हो। मैंने धीरे धीरे ऊपर कदम रखा। अटारी में घना अंधेरा था, लेकिन मेरी टॉर्च की रोशनी में मैंने जो देखा उसने मेरी रूह कंपा दी। एक पुराना झूला अपने आप हिल रहा था। झूले के पास एक फटी हुई लाल साड़ी पड़ी थी और दीवार पर खून से लिखा था, मैं वापस आऊंगी। तभी अचानक मेरी टॉर्च बुझ गई। चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। मैं महसूस कर सकता था कि वहां कोई है। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने जोर से चीखते हुए पीछे देखा। एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी काली थीं और चेहरा सफेद पड़ चुका था। वह मुंह खोले मेरी ओर बढ़ रही थी। भागने की कोशिश करते हुए मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, तुम भी मरोगे। मैं जोर से चीख पड़ा। तभी अचानक ही सब कुछ शांत हो गया। मैंने देखा कि दीवार पर खून से लिखी इबारत गायब हो चुकी थी। झूला भी अब हिलना बंद हो चुका था। मैंने कुछ किताबें और पुराने कागज टटोलने शुरू किए और मुझे इस मकान की भयानक सच्चाई पता चली। इस मकान में 10 साल पहले एक परिवार रहता था, रवि, उसकी पत्नी सुषमा और उनकी बेटी नेहा। एक रात यहां चोरी हुई और चोरों ने पूरे परिवार को बेरहमी से मार डाला।
तब से सुषमा की आत्मा इस मकान में भटक रही थी, अपने हत्यारों का इंतजार कर रही थी। अब मुझे समझ आ चुका था कि आत्मा क्यों भटक रही थी। वह न्याय चाहती थी। मैंने पुलिस को सूचित किया और मकान की खुदाई करवाई। वहां से 3 कंकाल बरामद हुए। पुलिस ने जांच शुरू की और असली हत्यारों को पकड़ लिया। जैसे ही उन हत्यारों को गिरफ्तार किया गया, मकान में मौजूद अजीब घटनाएं बंद हो गईं। रात के अंधेरे में जो आत्मा मुझे मारना चाहती थी, अब शांत हो चुकी थी। मकान अब पहले जैसा वीरान नहीं था। अंत में मैं मकान से बाहर निकला। मेरी आंखों में डर के आंसू थे, लेकिन दिल को सुकून भी था, क्योंकि एक आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। जब मैं अपनी कार में बैठा और पीछे मुड़कर मकान की ओर देखा, तो मुझे अटारी की खिड़की पर एक आकृति दिखी। वह औरत मुस्कुरा रही थी। क्या वह वास्तव में मुक्त हो चुकी थी, या यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, विकास राहों का मुसाफिर को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप जानना चाहेंगे कि आगे मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि अगली कहानी और भी खौफनाक है और इस बार बचने का कोई रास्ता नहीं।